इसी कारण से ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों का आपको रखना पड़ेगा ध्यान। अभी देखते हैं चेस्ट, कमर कैसे मेजरमेंट लेते हैं और बस्ट पॉइंट कैसे मेजरमेंट लेते हैं। यदि कोई कस्टमर हमारे पास साड़ी पहनकर आ गया तो उसका मेजरमेंट अंदाजन कैसे निकाला जाता है ब्लाउज का, ये देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पराग टेलर चैनल पर। देखिए दोस्तों, मैंने पिछला जो वीडियो आपको बताया था ना, बॉडी मेजरमेंट वाला, अगर आपको वो वीडियो नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए, ये थंबनेल देख लीजिए। इसको देखकर आप बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आप बॉडी मेजरमेंट का वीडियो देख लीजिएगा वहाँ पर, और आपको कई सारी जानकारी बॉडी मेजरमेंट से मिलेगी। लेकिन आज का विषय कुछ अलग है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बताऊँगा आज आपको कि जैसे जहाँ पर से ब्लाउज की लंबाई रहेगी, डीप नेक गले पर फ्रंट कितना आएगा और बंद गले पर फ्रंट कितना इंच लंबा आता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैं कटिंग में बताने वाला हूँ आपको। और देखिए यहाँ से डॉट पॉइंट कितना लंबा आया है, 4.5 इंच, बल्कि इसका 4.25 इंच आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 इंच हम कम करेंगे तो हमारा टक्स पॉइंट रहेगा। टक्स का डॉट कितना लंबा आना चाहिए ये भी मैं बताने वाला हूँ आपको आने वाले वीडियो में। ठीक है, कि डॉट की चौड़ाई कितनी रखना है, डॉट की लंबाई कितनी रखना है। तो पैड है हमारे पास सभी साइज के, उनके हिसाब से आपको डॉट की लंबाई सिखाने वाला हूं आने वाले वीडियो में। अभी मैं आपको ये जो डमी का मैंने मेजरमेंट लेना सिखाया था, उसी प्रकार से आज मैं डायरेक्ट बॉडी पर मेजरमेंट कैसे लेते हैं कस्टमर का, वो सिखाने वाला हूं। तो चलिए आइए देखते हैं बॉडी मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। देखिए, आज हम इनका मेजरमेंट लेंगे और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ब्लाउज़ का डायरेक्ट बॉडी पर मेजरमेंट लेना सिखाइए सर। तो आज मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को पहले तो पूरा देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करेंगे। ठीक है, आज की लाइक सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अभी सबसे पहले अगर हम ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहले मालूम है आपको, इनकी ब्लाउज की लंबाई। ठीक है, तो ब्लाउज की लंबाई कैसे लेंगे चलिए देखते हैं। ब्लाउज की अगर लंबाई लेंगे तो कस्टमर को सबसे पहले यहां से देख लेंगे। ठीक है, देखिए ये है ब्लाउज की लंबाई। अब इनको कस्टमर को अगर ब्लाउज की लंबाई इससे ज़्यादा चाहिए तो हम कस्टमर से पूछ लेंगे कि भाई आपको लंबाई ठीक है या फिर आपको लंबाई और ज़्यादा चाहिए। ये तरीका रहता है ब्लाउज की लंबाई लेने का और कस्टमर से पूछने का। ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से कहीं से भी लंबाई रख दीजिए, कहीं से भी बना दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कस्टमर से पूछना पड़ेगा। देखिए ये जो सिलाई है ना ब्लाउज की, यहाँ जा चुकी है। ठीक है, लगभग आधा इंच आगे। तो यहाँ से देखिए ऐसे जहाँ पर आ रही है ना सिलाई, यहाँ रखना है आपको और ऐसे लंबाई नापना है। ठीक है, आपको समझ में आ गई बात। ऐसे नहीं कि हम ब्लाउज की लंबाई नाप रहे तो यहाँ रख लेंगे ऐसे, तो ये 12 इंच हो गई, ऐसा नहीं। जहाँ से ये सिलाई जा रही है ना, वहाँ से अपने को ऐसे लंबाई की नाप लेना है। तो इनके ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच। ठीक है, तो ब्लाउज की लंबाई हो गई कंप्लीट 13 इंच। अभी देखिए गले की लंबाई नापना है आपको, तो कैसे नापेंगे आप, फिर से वहीं हाथ रखेंगे जहाँ से सिलाई है, ऐसे रख लिया और ऐसे। तो इनका जो ब्लाउज के लंबाई की गला है ना, ये 9 इंच है। ठीक है, ये बात दोनों समझ में आ गई आपको। अब आपको क्या नापना है, ब्लाउज का नाप ले रहे हैं तो ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे इनको ये जो ब्लाउज के कंधे की चौड़ाई है ना, ये फिक्स इतनी ही चाहिए। ठीक है, अगर ये ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी तो इनको ब्लाउज अनकंफर्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने को ऐसे शोल्डर पर से ही नाप लेना है ऐसे। तो इनका जो शोल्डर की चौड़ाई है 3 इंच है। क्लियर, ये समझ में आ गई बात आपको। देखिए इनका फुल शोल्डर नापेंगे हम, तो यहाँ से देखेंगे ऐसे और इस तरफ, तो ये कितना आ रहा है, 16 इंच। ठीक है, तो 16 इंच तो इनका शोल्डर है नहीं, तो यहाँ पर हम शोल्डर रखेंगे 15.5 इंच, क्योंकि गला चौड़ा होने के वजह से ये चले गया दूर। ठीक है, तो शोल्डर 15.5 है, शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच है कंधे पर, ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है और गले की लंबाई 9 इंच है। ये 4 नाप लेना पड़ता है बैक पर। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ब्लाउज की बहुत आसान तरीका है ब्लाउज का मेजरमेंट लेना। तो बैक के मेजरमेंट लेंगे आप 4, शोल्डर, शोल्डर की चौड़ाई, लंबाई और गले की लंबाई। ठीक है, ये 4 नाप आपको फिक्स लेना है। देखिए अब हमने 4 मेजरमेंट ले लिए हैं ब्लाउज के। अभी आपको मालूम है कटिंग में हम डिफरेंट करते हैं कि बैक इतना रहेगा और फ्रंट इतना रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे कस्टमर को थोड़े से ऐसे हाथ करने लगाएंगे, देखिए इतने, और यहाँ से देखना है ऐसे, ऐसे हाथ रखना है यहाँ पर और ऐसे। ठीक है,
ये देखिए साइड की जहां सेंटर आता है वहां पर ऐसे नाप लेना है। तो यहां कितना आ रहा है 19 इंच। क्लियर। तो बैग हाफ कितना आएगा 19 इंच। मैं यहां पर बैग हाफ लिख देता हूं, चेस्ट के बाद 19 इंच बैग हाफ। क्लियर। यहां से 19 इंच आ रहा है बैग हाफ। अभी ये पांचों नाप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको दिखाता हूं कि आर्म होल की गोलाई कैसे मेजरमेंट लेंगे। देखिए अब जब ब्लाउज का हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो अगला नाप क्या होगा मालूम है, आस्तीन की लंबाई। क्लियर। यहां देखेंगे अभी ये बिल्कुल फिक्स है, यहां से ऐसे लगाएंगे, यहां पर कितना आ रहा है 4.25 इंच, यानी 4 इंच और 7 5 इंच। ठीक है, आस्तीन की है लंबाई। अभी आस्तीन की गोलाई यहां पर मेजरमेंट लेंगे ऐसे। ये देखिए बिल्कुल बराबर, ये कितनी है 14 इंच। आस्तीन की गोलाई है 14 इंच यानी 14 इंच। तो आस्तीन की लंबाई है 5.5 इंच और आस्तीन की गोलाई रहेगी 14 इंच। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। और अब देखिए आर्म होल 14 इंच आस्तीन की गोलाई है, आर्म होल कितना आएगा वो देखते हैं। हाथ उठाइए, नीचे कर दें। ये देखिए ये आर्म होल मेजरमेंट लेने का एक बेहतरीन तरीका है। यहां से देखिए ऐसे, तो आर्म होल कितना आ रहा है इनको, कुल में आ रहा है 17.5 इंच। ठीक है, आर्म होल की गोलाई है 17.5 इंच। अभी देखिए दोस्तों, मैंने आपको कई मेजरमेंट लेना सिखाया, जैसे बैक की लंबाई कहाँ से लेना है, ये सिलाई से। क्लियर। यहाँ से शोल्डर की चौड़ाई कितनी रखना है, ये भी क्लियर हो गया। ब्लाउज की लंबाई यहाँ से लेना है, ये भी क्लियर हो गया है। शोल्डर की चौड़ाई कितनी लेना है, ये भी क्लियर हो गया है। बैक गला कैसे नाप लेते हैं सीधे में। देखिए बैक का गला ऐसे तिरछा नहीं मेजरमेंट लेना है आपको। ठीक है, आप बैक गला ऐसे सीधे लेंगे, यहां पर देख लेंगे कितना आ रहा है 9 इंच। तो ये 9 फिक्स रहेगा। कोई भी ड्राइंग कटेंगे तो 9 आ जाएगा। और अगर हम कोई ड्राइंग बनाते हैं अलग, डिजाइन बनाते हैं अलग, तो गला बड़ा छोटा हो जाता है ऐसे क्रॉस मेजरमेंट से। ठीक, तो हम सीधे मेजरमेंट लेते हैं कहां तक गला चाहिए। ये हमारे कुछ तरीके हैं ब्लाउज के मेजरमेंट लेने के। अभी देखिए सबसे पहले हम यहां पर बस्ट पॉइंट का नाप लेंगे। यहां रखा मैंने, जहां से ये कटिंग हुई है ना वहीं पर ऐसे। तो बस्ट पॉइंट कितना है 10 इंच। ठीक है, बस्ट पॉइंट का मेजरमेंट आएगा 10 इंच यहां पर। ठीक है, जो शरीर का सबसे ऊंचा भाग रहता है वो बस्ट पॉइंट रहता है। ठीक है, तो बस्ट पॉइंट रहेगा 10 इंच। मैंने लिख लिया है बस्ट पॉइंट भी। अब आपको बताऊं, पीछे 19 इंच था बैक, तो अब पूरा फुल चेस्ट कैसे निकालेंगे। देखिए हाथ उठाइए ऐसे। देखिए ये हाथ उठाए इन्होंने, यहां पर पहले हमको लेना है अपर चेस्ट। अभी देखिए कई लोग क्या है ऐसा ही हाथ रख के अपर चेस्ट नाप लेते हैं, जो कि एकदम गलत बात है। ठीक है, वो बढ़ जाता है। बताऊं मैं कैसे। ये देखिए अभी कितना है अपर चेस्ट इनका देखिए अभी अपर चेस्ट 38 है। हाथ नीचे करिए, ये देखिए ये कितना है, नीचे करो हाथ। ये देखिए हाथ नीचे करते ही ये 38.5 हो गया, यानी आधा इंच बढ़ गया। ठीक है, ऐसे ही आर्म होल ऐसे ऊंचा हाथ करके लेंगे तो कुछ आएगा, और नीचे हाथ करेंगे तो फिर कुछ आएगा नाप। तो 38 रहेगा इनका अपर चेस्ट एंड 50। ठीक है, 38.5 है इनका अपर चेस्ट। क्लियर। अब फुल चेस्ट का नाप लेते हैं। यहां रखेंगे ऐसे, नीचे हाथ करो। ये देखिए ये है फुल चेस्ट, कितना है 40 इंच। देखिए ये जो मेजरमेंट है ना अपन ऐसे ही लेते हैं, तो इसके अंदर हम सिर्फ 1 इंच की लूजिंग मिला देते हैं। देखिए अपने ऐसे खींचकर नाप ले लिया, और ऐसे अगर बरोबर नाप लेंगे तो कितना आ रहा है 40। तो 39 इंच और 40 इंच में ये फर्क है। तो ऐसे अगर मेजरमेंट लेंगे साधारण, तो आपको 1 ही इंच की लूजिंग टोटल डालना है। और अगर आपने फिटिंग में एकदम नाप ले लिया तो आपको 2 इंच की लूजिंग डालना है। बस इतना सा दिक्कत है मेजरमेंट लेने के बाद। अभी देखिए इनका चेस्ट है 40, अपर चेस्ट है 38.5। अब यहां से उठाएंगे हाथ ऐसे, और कमर का मेजरमेंट लेंगे। यहां रखा मैंने, देखिए ऐसे। आपको अगर साड़ी पर नाप ले रहे हैं तो इसी प्रकार मेजरमेंट लेना पड़ेगा। अभी यहां देखेंगे कितनी कमर है, कमर आप खींच लीजिए और देख लीजिए कि कहां कमर फिक्स आ रही। तो कमर है 34। क्लियर। यहां पर देख लीजिए 34 इंच। देखिए चेस्ट 40, कमर 34,
अपर चेस्ट 38, ये सब मेजरमेंट लेने के तरीके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे, आपको बहुत पसंद आएगा ये वीडियो। अभी देखिए जैसे ब्लाउज का जो गला रहेगा यहाँ रखेंगे ऐसे, और यहाँ से देखिए 6 इंच, गले की लंबाई मात्र 6 इंच रहेगी। अभी देखिए गले की लंबाई है, आगे वाला गला 6 इंच। दोस्तों देखो, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये मैंने जो बॉडी मेजरमेंट आपको लेना सिखाया है, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। आप किसी भी लेडीज़ का अगर साड़ी पर ब्लाउज का नाप ले रहे हैं तो इसी प्रकार से आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बताया है, लंबाई कैसे नापना है, गला कैसे मेजरमेंट लेना है, चेस्ट कैसे नाप लेना है, अपर चेस्ट, कमर कैसे लेना है मेजरमेंट, ये सभी चीज़ इस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर पहली विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाना ऑल के ऑप्शन के साथ। जैसे अगर फुल चेस्ट 40 है, अपर चेस्ट 38 है तो कटिंग कैसी होगी, और अगर चेस्ट 38 और अपर चेस्ट भी 38 है तो कटिंग कैसे होगी, आने वाले वीडियो में सभी जानकारी देने वाला। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट आइडिया के साथ, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।